नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 है आपकी, याद रखना। कक्षा 9वीं मध्य प्रदेश बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए ये त्रैमासिक परीक्षा का पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इस पेपर को मैं 23 क्वेश्चन आपको बताऊँगा, उत्तर सहित आपको इस वीडियो में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, सामने वाले जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। एक एक का उत्तर बताऊंगा दोस्तों। ये पेपर मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है, इसमें याद रखना पूरी मेहनत लगी है आप लोगों के लिए। और त्रैमासिक परीक्षा का जो सिलेबस है उस सिलेबस पर आधारित है, तो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। याद रखना पूरा पेपर बताऊँगा 23 के 23 ही क्वेश्चन तक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ऐसा आपको अच्छे से याद रखना है। और देख सकते हैं आप, ये आपका आ चुका है क्वेश्चन पेपर पूरा उत्तर सहित। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपडेट आपको डेली की मिलती रहे। ये एक सामान्य जानकारी है जो आपको मैं डेली देता हूँ। अब देखिएगा, त्रैमासिक परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 9वीं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें 6 अंक के सही विकल्प दिए गए हैं। 6 अंक के सही विकल्प के उत्तर आपको देखने को अभी मिलेंगे। चलिए मैं जूम कर देता हूँ इसको, ताकि आपको अच्छे से सब दिखाई दे और आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राणियों में सबसे मूर्ख समझा जाने वाला प्राणी कौन सा है। पार्ट 1 का प्रश्न है ये, तो इसमें सबसे मूर्ख समझा जाने वाला गधा है, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। काव्य के भेद होते हैं, काव्य के कितने भेद होते हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं, एक तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, ठीक। शैली की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं। शैली की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो कौन कौन सा, प्रबंध और मुक्तक, इस प्रकार से। अगला देखिए, कबीरदास की एक रचना है, कबीरदास जी की एक रचना आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र और यामा। तो दोस्तों इसमें जो कबीरदास जी है ना, इनका बीजक है, रचना ग्रंथ है, कबीरदास जी का ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आएगा। इसके बाद रस के अंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, तो सीधी सी बात याद रखना, 4 अंग होते हैं, ठीक। एक तो होता है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, अनुभाव लिख रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए आप इन्हें, अनुभाव। और एक होता है संचारी भाव, संचारी भाव। और उसके बाद में एक होता है स्थायी भाव, स्थायी भाव। ये अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव रस के 4 अंग हैं। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, झूरी के साले का नाम क्या था। झूरी के साले का नाम था गया, ठीक है। झूरी का जो साला था उसका नाम गया था। 2 बेलों की कथा नामक पाठ से ये प्रश्न लिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, 2 बेलों को कहाँ बंद कर दिया गया था, तो कांजी हाउस में उन्हें बंद कर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद में आप नेक्स्ट देखिएगा, अच्छे से आप इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एक एक क्वेश्चन का उत्तर मैं बताऊंगा आपको, तो लास्ट तक वीडियो देखना, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 रिक्त स्थान है, उत्तर सहित देखिए। प्रेमचंद का जन्म हुआ था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है बनारस में, बनारस के लम्ही नामक गाँव में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था, वो भी 1880 में, ठीक। ऐसे याद रखना। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो यहाँ पर खालिस्तान में आप संधि लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो यहाँ मैं इधर लिख देता हूँ, जगह खाली है इसलिए संधि, 2 में संधि आएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द है, 2 ऑप्शन दिए, पवन और पंकज, तो आप लिखेंगे पंकज। पंकज ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो याद रखना श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, ठीक। 2 बेलों की कथा के लेखक कौन है, तो 2 बेलों की जो कथा है उनके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी, तो हम इसमें लिखेंगे प्रेमचंद, ठीक है। इसके बाद एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, ठीक। याद रखना, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए। इस सही जोड़ी भी आपकी 6 अंक की है। पंच परमेश्वर, तो पंच परमेश्वर कहानी है ये, मतलब याद रखना मुंशी प्रेमचंद जी की। वात्सल्य, वात्सल्य का स्थायी भाव होता है वत्सल, 1 अंक की कहानी, तो ये एकांकी होती है दोस्तों। ल्हासा की ओर, ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया पाठ है। रामचरितमानस, इसमें तुलसीदास आएगा। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो ये आपके 6 अंक इसमें से कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए। देखो सत्य असत्य भी उत्तर बताऊंगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि सभी को उत्तर देखने को मिलेंगे। झूरी के 2 बेल हीरा व मोती थे, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है, हीरा और मोती दोनों बेल थे, झूरी के ही थे। समास में शब्दों का योग होता है, बिल्कुल 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को हम समास कहते हैं, तो ये दूसरा सही है हमारा, तो दूसरे में हम सत्य लिखेंगे। राहुल सांकृत्यायन का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ये गलत है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था।
अगला देखिए, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे, बिल्कुल सत्य। वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति है, तो ये गलत है, क्योंकि वात्सल्य रस का स्थायी भाव तो क्या होता है, वत्सल होता है, वत्सल या फिर स्नेह। रति तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, मतलब कि ये गलत है आपका 5वां। अगला देखिए, कबीर एक समाज सुधारक थे, बिल्कुल सही बात है। कबीरदास जी जो है समाज को सुधारने वाले व्यक्ति थे, संत थे ये। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, भक्ति काल के प्रमुख कवियों में इनकी गणना होती है। तो कबीर एक समाज सुधारक थे, इसमें सत्य लिखेंगे, बिल्कुल सत्य। इसके बाद में 5वां जो क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, नोट करिएगा, भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल बोला जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर उत्तर लिख रहा हूँ, अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो आप लिखेंगे प्यारे मित्रों, अलंकार। इसके बाद में विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों, विद्यालय शब्द का जो संधि विच्छेद है वो होगा विद्या प्लस आलय। यहाँ नोट कर रहा हूँ, याद रखिएगा, विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय से ये बनता है विद्यालय। अब यहाँ पर जो ध्याय है इसमें बड़ा आ शामिल है, और उसके बाद में यहाँ पर बड़ा आ है। बड़ा आ और बड़ा आ दोनों को मिलाकर क्या बनता है, बड़ा आ बनता है, जो कि आपको या में दे रखा है। तो ये दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। तो विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए, तो सिर्फ आपको इतना लिखना है, विद्या प्लस आलय। इसके बाद में हिमालय में कौन सी संधि है, तो विच्छेद करेंगे हम सबसे पहले हिम प्लस आलय। ठीक है, हिम प्लस आलय हम करते थे, हिम में छोटा आ है और उसके बाद में प्लस करके बड़ा आ है, तो छोटा आ और बड़ा आ दोनों को मिलाकर बड़ा आ बनता है, मतलब कि बड़ा आ इस मा में शामिल है। तो ये दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना, हिमालय में क्या लिखेंगे, तो हिमालय में आप लिखेंगे दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ संधि भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो पहला महाकाव्य तो आप लिखेंगे रामायण, और दूसरा महाकाव्य आप लिखेंगे महाभारत। महाभारत, रामायण और महाभारत ये दोनों महाकाव्य हैं। ठीक, कबीर की भाषा कैसी है, तो ये मैं नीचे लिख रहा हूँ। कबीर जी की भाषा जो है वो है सधुक्कड़ी। ये इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे, सधुक्कड़ी है, किसकी भाषा है, कबीरदास जी की भाषा है। ठीक है, और कबीरदास जी का रचना ग्रंथ कौन सा है, तो बीजक, याद रखना, बीजक ये कबीरदास जी का रचना ग्रंथ है। 3 रचनाएं आती है, साखी, शबद, रमेनी। साखी, दूसरी है शबद, और उसके बाद में 3rd रचना है रमेनी। साखी, शबद, रमेनी। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चनों की। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, ताकि ये पता लग सके। देखो, उत्तर आप ऐसे बताएंगे, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि ये पता लग सके कि यहाँ पर जो पशु लाए गए थे वो मौजूद है या नहीं। ठीक, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, ये आप लिखेंगे अथवा का। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें आप कंप्लीट करें। मनुष्य ने ईश्वर जो है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ये लिख लो, 1880 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बनारस के लम्ही नामक गाँव में। बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था, लम्ही गांव, ऐसे याद रखना, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म। इसके बाद में रस की परिभाषा लिखिए। तो आप ऐसे लिखेंगे, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार भी लिखेंगे। और एक प्रकार और भी मैं बता रहा हूँ, किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हास्य रस में याद रखना, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, मतलब जहाँ पर हंसी पूर्वक जो दृश्य हमें दिखाई दे, या ऐसे दृश्य जिनको देखकर हमें हंसी आ जाए, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पेंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट, तो ये हास्य रस की परिभाषा है। इसी प्रकार से दोहा छंद की परिभाषा देनी है। काव्य की परिभाषा रसात्मकम वाक्यम काव्यम दे देना आप सभी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है बाकी इनका आप ऐसा करिएगा, एक एक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी का। और क्वेश्चन नंबर 16 में कबीरदास या सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय है। 17 में प्रेमचंद और राहुल सांकृत्यायन का है। उसके बाद मुहावरे हैं कुछ ये, और इसके बाद में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या डेफिनेटली आती है, तो ये संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे आप। और गद्यांश की भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करेंगे। 4 अंक का क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 बता रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, अपठित गद्यांश है, इसलिए देखिएगा। ये आपको अपठित गद्यांश पूरा पढ़ना होता है और उत्तर आपको लिखने होते हैं जो क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी को क्या
क्या प्राप्त हुआ, 51,000 रुपये। ये सब इसमें आप एक एक लाइन पढ़कर और उत्तर दे देना, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, इसमें आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र या परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार केंद्र पर रोक लगाने हेतु। और 23वें क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना है, विज्ञान के चमत्कार, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण या शिक्षा का महत्व। इन चारों में से आपको एक निबंध लिखना है। तो दोस्तों ये कक्षा 9th वाले का सारा पेपर हमने डिस्कस कर लिया। अगर ये पेपर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, या फिर आपको मैं बता दूं हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ MAINS मेंस एजुकेशन, यहाँ पर आपको ये जो पेपर है ये उपलब्ध हो जाएगा, ताकि आप इससे अभ्यास कर सकते हैं अपनी त्रैमासिक परीक्षा के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।